हेलो दोस्तों, मैं सुनील साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग को हम लोग किस टाइम फ्रेम में करते हैं। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप भी एक बिगिनर से जानना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर यह है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्विंग ट्रेडिंग यानी कि हम लोग मार्केट के अंदर एक स्विंग को कैप्चर करने के लिए, एक स्विंग के प्रॉफिट को लेने के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लो अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, किसी स्टॉक्स का प्राइस यहाँ पे चल रहा है और हम लोगों को लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर इसका प्राइस जो है वो यहाँ तक चला जाएगा। तो हम लोग इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब हम लोग इंट्राडे में क्या करते हैं, मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं और उसी दिन अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी कि एग्जिट कर लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के। इसी तरह से हम लोग एक पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब महीना 2 महीना के लिए हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर उस पर्टिकुलर शेयर्स को रखते हैं। तो ऐसे जो ट्रेडिंग करते हैं इसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। और इसके बीच का जो होता है ट्रेडिंग, इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए लेकर के चल सकते हैं कि अगर किसी स्टॉक्स के अंदर आप 3 दिन या उससे अधिक 3 सप्ताह तक अगर आप अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, वहां पर अगर इस तरह का ट्रेडिंग करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना। स्विंग ट्रेडिंग में आपको मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि जितने भी आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, जो भी शेयर्स का प्राइस है उसके हिसाब से आपको पूरा पैसा वहां पे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी लेवरेज या फिर मार्जिन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कितना प्रॉफिट आ जाए तो हम लोगों को बुक कर लेना चाहिए, या फिर कितना लॉसेस हो तो हम लोगों को वहां से स्टॉप लॉस अपना ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लगभग 7 से 8%, 10% के आसपास अगर आपका प्रॉफिट निकल रहा है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो ये सफिशिएंट अमाउंट होता है, सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। इसके अलावा लॉसेस की बात करें तो 1 से 3% के आसपास अगर लॉस आ जाता है तो आपको वहां पे अपने लॉसेस को बुक कर लेना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि मैं किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं, ताकि आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लियर विजिबल हो पाए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझा सकूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एंजल वन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है, यहीं पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग किया हुआ है। तो वो चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइव। इसके अलावा अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू, तो इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले वॉलेट में फंड ऐड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि कैसे फंड ऐड किया जाता है। इसके बाद आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को चूज करना होगा कि वो स्टॉक्स आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिसको आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, उसमें ग्रोथ है, तो आप उस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को पहले एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल के लिए लेकर के चलते हैं कि हमारे पास अगर अभी पोर्टफोलियो के अंदर आकर के देखेंगे, इक्विटी वाले टैब के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी और टाटा मोटर्स का शेयर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं इस प्रॉफिट को बुक करने वाला हूँ। एंड इन दोनों स्टॉक्स के अंदर कुछ मैंने 3-3.5 सप्ताह हो गए इसको होल्ड किए हुए, तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी प्रॉफिट को मैं बुक करने वाला हूँ। तो ये मेरे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आएगा। मतलब अगर आप 15 दिन 20 दिन तक अगर अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं और एक स्विंग का बेनिफिट उठाते हैं, तो आपको वहां पे स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स का शेयर्स का एक चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, चार्ट्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का शेयर किस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि भाग रहा है, राइट। एंड इसको आपको किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आपको पहले तो अपने वॉलेट में फंड ऐड करना पड़ेगा। उस फंड को यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स में अपना पोजीशन बना सकते हैं, राइट। लेकिन आप किस टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस करेंगे, तो जो स्विंग ट्रेडिंग होता है उसको लगभग 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप उसको यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, राइट। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अगर आप पोजिशनल करते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो इसका बीच का जो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच का जो टाइम फ्रेम होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को 30 मिनट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे
चार्ट देखने को मिल रहा है, राइट। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, यानी कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम अगर कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ पे मूव किया हुआ है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा खासा हायर हाई हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करने का क्या रहता है सिचुएशन, कि जब भी हायर लो लगाए, जैसे यहाँ पे हायर लो लगाया हुआ है, राइट, इसके बाद यहाँ पे हायर लो लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर यहाँ पे हायर लो लगाया, तो जहां पे हायर लो लगा रहा है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर लो पे एंट्री करने का एक सही समय होता है एंड आप एक मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट मूव किया हुआ है और इस तरह से हमने यहाँ पे इस मूव को कैप्चर किया हुआ है और इसके अंदर हमने प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे हमने बाय किया हुआ है, इसके बाद चार्ट के अंदर भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे अभी अब मार्केट चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप एवरेज प्राइस देख सकते हो 627 रुपए के एवरेज प्राइस पे हमने खरीदा हुआ है एंड अभी इसका प्राइस 737 रुपए पहुंच गया है, राइट। तो 627 रुपए के आसपास में हमने खरीदा हुआ है। चार्ट के ऊपर देखते हैं तो 627 रुपए के आसपास यहाँ पे आता है, राइट। तो यहाँ पे जब मार्केट डीप किया हुआ था, यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है, इसके बाद से हमने इस मूव को कैप्चर किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम लोग एक एक स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इस लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग यहाँ से अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे भी अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को अच्छा खासा और डिसेंट अमाउंट यहाँ पे मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रॉफिट बुक किया जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ वापस से एंड यहाँ पे आप टाटा मोटर्स का शेयर देख सकते हैं, 30 शेयर्स हमारे पास अभी यहाँ पे टोटल अवेलेबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे सेल करूंगा और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स डाल दूंगा 30। इसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस डाल देना है कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मार्केट ही सिलेक्ट कर लूंगा, राइट। तो मार्केट प्राइस में ही मैं सिलेक्ट करके बेचने वाला हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शेयर्स अवेलेबल है तो यहाँ पे कोई भी मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग बेचेंगे तो पैसा हम लोगों को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं वॉलेट के अंदर 44,344 रुपए के आसपास अभी अवेलेबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे सेल पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको टी पिन से वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टी पिन का वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे टी पिन से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जनरेट टी पिन कर लूंगा। अगर आपके पास टी पिन नहीं है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पुराना कोई टी पिन है जो कि आपको याद है या फिर आप ईमेल पर खोज सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जनरेट टी पिन पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कि 6 डिजिट का CDSL के थ्रू आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर क्या कर दिया गया है, टी पिन सेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारे ईमेल आईडी के अंदर टी पिन रिसीव हो चुका होगा। मैं यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आपको टी पिन डालना होगा। तो मैं यहाँ पे टी पिन डाल देता हूँ अपने ईमेल आईडी के थ्रू वहां पे देख करके। तो मैं यहाँ पे होम पेज में आ जाता हूँ एंड ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं CDSL के थ्रू हम लोगों को ईमेल आईडी के ऊपर टी पिन रिसीव हो चुका है। मैं यहाँ पर टी पिन को ब्लर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अभी हमने इस टी पिन को जनरेट किया हुआ है। तो टी पिन हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अब हम लोग वहाँ पे टी पिन को डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने टी पिन यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा। तो OTP भी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर मिल जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर लेना है। तो वापस से मैं ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ एंड देखते हैं OTP आया है नहीं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं CDSL के थ्रू हम लोगों को OTP भी रिसीव हो चुका है। तो इस OTP को मैं वहां पे डाल दूंगा और वेरीफाई कर लूंगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने OTP इंटर कर लिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस सक्सेस लिखा हुआ है, आ गया है, मतलब हमारा टी पिन वेरीफाई हो चुका है, राइट। अब हम लोग अपने शेयर्स को बेच सकते हैं और बार बार आपको टी पिन वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने टी पिन वेरीफाई एक बार कर दिया तो आप उस दिन कितने भी शेयर्स बेच सकते हैं, आपको वहां पर टी पिन वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शेयर जो है वो बिक चुका है। एंड यहाँ पे अकाउंट वाले टाइप के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे ट्रेडिंग बैलेंस के अंदर ये अमाउंट शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो शेयर्स है वो बिक चुका है। वापस से हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का शेयर्स हमारे यहाँ से निकल चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे 0-0 दिखाई दे रहा है। और अभी जो भी LTP चल रहा है इसी पर्टिकुलर LTP प्राइस पे हमारा शेयर्स एग्जिट हो चुका है, राइट। इसके अलावा अगर आपको इसका डिटेल चेक करना तो सिंपली आप ऑर्डर वाले टाइप के अंदर आएंगे। इसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू देख सकते हैं। इसके अलावा बाई वैल्यू आपको यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हमने स्विंग ट्रेडिंग किया हुआ है। ये पर्टिकुलर शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल था, सो दैट यहाँ पे आपको बाइंग वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है। बाकी आपको पता है वहां पे आपने देखा कि किस पर्टिकुलर एवरेज प्राइस पे हमने बाय किया हुआ था।
30 शेयर था, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने रुपए हमारे यहाँ पे लगे हुए थे, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस देख सकते हैं, 736 रुपए की एवरेज प्राइस पे हमारा सेल हो चुका है। एंड अभी इसका एलटीपी जो चल रहा है वो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका और डिटेल चेक करना है, टाइमिंग वगैरह देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 शेयर हमने एग्जिट किया, किस प्राइस पे एग्जिट किया वो भी देख सकते हैं, डेट एंड टाइमिंग देख सकते हैं, सक्सेस हो गया हमारा, एग्जीक्यूट हो चुका है ऑर्डर, प्रोडक्ट टाइप देख सकते हैं, डिलीवरी देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे वापस से बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी का शेयर्स, एक शेयर्स हमारे पास और बचा हुआ है, जिसके अंदर 5.6% के आसपास हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इसी प्रॉफिट को बुक करने वाला हूं। हालांकि हम लोगों को प्रॉफिट 7 से 8%, 10% के आसपास बुक करना चाहिए, जो कि इसके अंदर जो टाटा मोटर्स का था, आपने ध्यान दिया होगा तो 16% के आसपास हम लोगों को इसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा था, तो वो हमने बुक कर लिया है। अभी मैं इसको भी बुक कर लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मार्केट वापस से करेक्शन करने वाला है, सो दैट मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ, एग्जिट करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग आईटीसी के शेयर्स को भी एग्जिट कर लेते हैं, यानी कि बेच देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे आईटीसी का शेयर देख सकते हैं, 50 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। एवरेज प्राइस है 432 रुपए 51 पैसे, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 457 रुपए, राइट। तो यहाँ पे 5.71% के आसपास हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1234 रुपए के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे है। इन्वेस्टेड वैल्यू आप यहाँ पे देखिए 21,625 रुपए, और अभी टोटल वैल्यू इस प्रॉफिट को मिलाकर के 22,856 रुपए दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी आईटीसी का शेयर्स को हम लोग बेच करके देखते हैं कि इसके अंदर भी हम लोगों को टिप इन वेरिफिकेशन करना पड़ता है या बिना टिप इन वेरिफिकेशन की ये बिक जाएगा, राइट। तो अभी हमने एक बार टिप इन वेरीफाई कर लिया है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको फिर से टिप इन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, सेल पर क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल देना है। मैक्सिमम हम लोग 50 क्वांटिटी बेच सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 50 डाल दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही एग्जिट करने वाला हूँ, तो मार्केट में सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल पर क्लिक कर दूंगा, एंड यहाँ पे आपको कंफर्म करने का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब हम लोगों को कोई भी टिप इन वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आईटीसी का जो शेयर था वो भी बिक चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे अब पोर्टफोलियो के अंदर आईटीसी का शेयर्स नहीं रहा, बिक चुका है। और यहाँ पे आपको सब कुछ 0 दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे पास अभी कोई भी शेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये हमने कर दिया स्विंग ट्रेडिंग, मतलब 15-20 दिन पहले हमने इस शेयर्स को खरीदा हुआ था, अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के अब हम लोग इस शेयर से बाहर निकल चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको आईटीसी का भी चार्ट दिखा देता हूं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसके बाद आप यहाँ पे चार्ट्स पर ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे आप आईटीसी के शेयर्स का चार्ट देख सकते हैं कि आईटीसी के चार्ट किस तरह से परफॉर्मेंस किए हुए हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, तो डेली टाइम फ्रेम में आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी के अंदर हमने इस पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश की है, एंड सक्सेसफुली हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो कई कैंडल्स जो है वो गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन की वजह से आपको बिग लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। मतलब ओवरनाइट तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मान लो अपना पोजीशन बनाए हुए हो और रातों रात अगर कोई न्यूज आ जाता है, कोई बुरा न्यूज आ जाता है जिसकी वजह से मार्केट अगर क्रैश होने लग गया, तो वहां पे आपको एक बड़ा लॉसेस देखने को मिल सकता है, राइट। इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई, अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया, तो आपको वहां पे प्रॉफिट भी देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं बराबर रेशियो में रहते हैं, प्रॉफिट या लॉस दोनों के चांसेस बराबर ही हैं, क्योंकि यहाँ पे रातों रात कोई भी न्यूज आ सकता है, गुड न्यूज भी आ सकता है, बैड न्यूज भी आ सकता है। तो उस चीज के लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा। एंड 1 से 3% के आसपास अगर आपका लॉस होता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, बेसिकली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। इसके अलावा कई सारे बिगिनर्स ऐसे होंगे जिनको ये कंफ्यूजन होगा कि इस पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदेंगे कैसे, किस टाइप से हम लोगों को खरीदना पड़ेगा, इंट्राडे में या फिर डिलीवरी में खरीदना पड़ेगा। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे बिगिनर्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनको कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे वापस से बैक कर लेता हूँ, होम पेज के अंदर आ जाता हूँ, एंड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप खरीदेंगे, कैसे इसको आप होल्ड कर सकते हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह तक के लिए। तो ये आपको यहाँ पे सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। आप सर्च कर लेंगे कि किस पर्टिकुलर शेयर्स को आप खरीदना चाहते हैं, किस शेयर्स में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी लेकर के चलते हैं। तो मैं एचडीएफसी सर्च कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी का शेयर स्टॉक में आ चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, चार्ट पर क्लिक करना है, एंड आपको इसके चार्ट को देखना है कि क्या अब इसका परफॉर्मेंस और ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। अगर आपको इसमें पोटेंशियल दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है अगले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में, तो आप उस पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदेंगे। अब खरीदने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना होगा। आपको नंबर ऑफ शेयर्स डाल देने हैं, कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिलीवरी में सेलेक्ट रखना है।
अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करना है बल्कि डिलीवरी में सेलेक्ट करना है, राइट। तो डिलीवरी में आप कर देंगे तभी आप इस पर्टिकुलर शेयर्स को होल्ड कर पाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ये अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल देना है, लिमिट में खरीदना चाहते हैं तो लिमिट डाल सकते हैं, मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आपको यहाँ पे मार्जिन पे सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे पूरा पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट इतने रुपए का होने वाला है, राइट। तो अभी यहाँ पे सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे मैं कुछ कम डाल देता हूँ क्वांटिटी। जैसे मैं यहाँ पे 20 शेयर्स अगर खरीदना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका अभी जो एलटीपी चल रहा है उसको, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट जो भी होगा वो निकल करके आ जाएगा, और आपके वॉलेट के अंदर कितना फंड अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि 43,000 रुपए के आसपास हमारे इस वॉलेट के अंदर अवेलेबल थे। अब चूंकि हमने कुछ शेयर्स को बेचे हुए हैं तो यहाँ पे कुछ अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ अमाउंट होल्डिंग में होगा जो कि 10-15% के आसपास, तो वो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे और भी ज्यादा ऐड हो जाएगा, राइट। यानी कि कुछ शेयर्स के जो पैसे हैं वो होल्डिंग में रह जाते हैं, पूरे पैसे को यहाँ पे एक साथ नहीं देते हैं, तो कुछ पैसे को यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं आपके ब्रोकर, तो वो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले आपको वो पैसा यहाँ पे वॉलेट के अंदर शो करने लग जाएगा, राइट। इसके अलावा आपको कितने चार्जेस लगेंगे वो अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो चार्जेस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई दे देगा कि कितने चार्जेस आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए लगने वाले हैं, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपली आप यहाँ पे सब कुछ डाटा डालने के बाद बाय पर क्लिक करेंगे, बाय हो जाएगा। इसके बाद आपको उसको बेचना नहीं है, अगर आपने डिलीवरी में खरीदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट डे आपके पोर्टफोलियो के अंदर शो करने लग जाएगा, होल्डिंग के अंदर शो करने लग जाएगा। फिर जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप उस पर्टिकुलर शेयर्स को निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप वहां पर से निकल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।